सुप्रभात पिला माने तुमर अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर उद्बोधन कविता पढ़ाई उद्बोधन कवितार सारांशटी को समस्ते भल भाव में बुझीपार एवं तार प्रश्न उत्तर मध्य समस्ते कर आज आम नूतन प्रसंग आलोचना करवा। अच्छा पिला माने कहल तुमको सब गप शुणा भल लगे ना? समस्त को गप शुणा भल लगे। अच्छा आम गप शुणे कहीं गप शुणवार उद्देश्य कौन? आमको भल लगे शुणापी मजा लगे मनोरंजन करने आम गप शुणे किंतु मुख्य कथा है तार मुख्य उद्देश्य है कहानी शुणवार। से कहानी माध्यम आमको अनेक नीति शिक्षा दि जाइए। जितेबले तुम्हें तुम बुढ़ी माँ ठारू कि तुम माँ को ठारू विभिन्न समय गप शुणी था से गप शुणवार मुख्य उद्देश्य बा गल्प कथनर शेष तुम माँ तुमको से गल्प माध्यम किसी नीति शिक्षा कहवाई चेष्टा कर शेष से गपर नीति शिक्षा कौन सेटा तुमको जन था। तार मुख्य उद्देश्य है आम से गपर जो नीति शिक्षा पाइले से नीति शिक्षा को आम जीवन आदर्श भाव में आम धारण करवा एवं आम जीवन को आम मार्जित करवा आम जीवन को सुंदर भाव में गढ़ी तोड़ा। तेणु से भाव में तुम साहित्य बहिर आज एभली गोटे कविता आलोचना करने को जाऊे से अनेक नीति आदर्श चित्र आम देखा पाइबा। ताले प्रथमे देखिबा ए कवितार शीर्षकटी कौन? कवितार शीर्षक है शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा कवितार कवि होउछंती गणकवि वैष्णव पाणी। ये कवितार कवि होउछंती गणकवि वैष्णव पाणी। ताले प्रथम आम देखा शिक्षा दीक्षा कवितार शीर्षकर अर्थ कौन? अच्छा शिक्षा तुम्हें समस्ते जानिछ शिक्षा अर्थ है किसी आम शिखा। शिक्षा अर्थ है किसी आम शिखा। दीक्षा कौन? शिक्षा अर्थ तो आम समस्ते जानीचे। ताले दीक्षार अर्थ कौन? दीक्षा अर्थ है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प करवा कौन दृढ़ संकल्प करवा? शिक्षा दीक्षा अर्थ आम ए कवितारू आम जहाँ शिक्षा करवा ताकू आम दृढ़ संकल्प करवा आम जीवन में किभली भाव में ताकू प्रतिफलित करवा एवं यही गल्प कवितारू जहाँ आम शिखिले ताकू आम जीवन पाथेय भाव में ग्रहण करी आम जीवन को आदर्श सुस्थ सुंदर भाव में गढ़ी तोड़ा। तेणु यही गणकवि वैष्णव पाणीकर यही कविता रचनार मुख्य उद्देश्य से आमको एथिरे अनेक आदर्श नीति बतई जाइचंदी जहाकू आमे आम जीवन रे जदि धारण करिबा ताहले आम जीवन ए सारा सृष्टि सुस्थ सुंदर एवं मार्जित हो जिवो। ताले वर्तमान आम देखिबा ए कविता रे आलोचना करिवार कौन सब मुख्य बिंदु रही। समस्ते जानिलो शिक्षा दीक्षार अर्थ कौन एटा को समस्ते खातारे लिखि नब। प्रथम ये देखिबा मुख्य धारणा गुड़िक कौन रही। हमर एक रहा कवि परिचय, दुई रहा कौन? दुई आम कौन आलोचना करवा? कवितार पृष्ठभूमि।
ଦୁଇରେ ରହିଲା କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? କବିତାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କବିତାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି କବି ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, କବି କିଏ? କବି ହେଲେ ଆମର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। କବିଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା, ଅନେକ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1882 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଠପଦା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ଅନେକ ପାଲା, ଭଜନ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଦାସକାଠିଆ, ଜଣାଣ ଏସବୁ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଥିବା ପଦଲାଳିତ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ ସେ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଶ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୃତି ହେଲା ମେଘନାଦ ବଧ। ରଙ୍ଗସଭା, କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂହାର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, କର୍ଣ୍ଣବଧ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କର କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେଘନାଦ ବଧ, ରଙ୍ଗସଭା, କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂହାର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, କର୍ଣ୍ଣବଧ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ, ରାମ ବନବାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1956 ମସିହାରେ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ଏହା ତାଙ୍କର ରାମ ବନବାସ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କବି ପରିଚୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା
कवितार पृष्ठभूमि। कवितार पृष्ठभूमि रे आमे कौन देखिबा? ए कविताटी मुख्यतः राम वनवास गीतिनाट्य आसीथिबारु राम वनवास संपर्क रे तुमे समस्ते किछि मात्रा जानिथिबो। रामचंद्र अयोध्यार राजा राज्याभिषेक हवा अव्यवहित पूर्वर कई राजा दशरथ को दुईटी वर मागी बसी पितृसत्य पालन निमंते रामचंद्र 14 वर्ष वनगमन करथिले एवं जेतेबेले रामचंद्र वनवास को जाइचंती तांको सहित तांकर प्राणप्रिय पत्नी सीता रामचंद्र सहित अछंती एवं तांको भातृभक्त लक्ष्मण बा अनुज लक्ष्मण मध्य तांको सहित वनगमन करिसंती एवं सेही समय तांकर कनिष्ठ भ्राता भरत मातुलालय रे थिले। से यही खबर पाई जेतेबेले से अयोध्या को आसीचंती अयोध्या रे हाहाकारपूर्ण परिवेश से देखा पाई एवं सेठी रामचंद्र जेतेबेले पंचवटी रे अवस्थान करुछंती सेही समय रे भरत रामचंद्र को पुनर्बार अयोध्या को फेराई आनिबा निमंते जाइचंती अरण्य मध्य को। किंतु रामचंद्र पितृसत्य पालन निमंते जेहेतु से जाइचंती से फेरी नाहंती एवं तांको पादुका दुईटी रामचंद्र देइचंती भरत। ताले एई सब प्रसंग भितरे आमर आलोचनार मुख्य बिंदु गुड़िक कौन रही आमे देखिबा। ए प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा पितृभक्ति और सत्यनिष्ठा। पितृभक्ति रामचंद्र पितृसत्य पालन निमंते पितृसत्य रक्षा निमंते से 14 वर्ष वनगमन करथिले। द्वितीय आसला भातृभावर चरम निदर्शन और अहंकार शून्यता। भातृभावर चरम निदर्शन कहले आमे लक्ष्मण एवं भरत यही दुई चरित्र आमे देखा पाइबा। लक्ष्मण भ्राता रामचंद्र सहित 14 वर्ष आहार निद्रा मैथुन परित्याग करी से रामचंद्र सहित वनवासर कष्ट को आपणाई एवं भरत मध्य अयोध्यार राजसिंहासन परित्याग करी से रामचंद्रंकर पादुका को नहीं नंदीग्राम स्थापन करी अयोध्यार राजकार्य परिचालन करथिले। से मध्य वनवासीर जीवन अतिबाहित करथिले। अहंकार शून्यता मनुष्य अहंकार शून्य होई बंचिबा निहाती आवश्यक। जदि आम भितर अहम भाव रहिबो ताहले आमर संपर्क सुदृढ़ हो पारिबो नाही। तृतीय आसला पतिभक्तिर उत्कर्षता। यह आम महासती सीता जानकी चरित्र देखा पाइबा। जेतेबेले रामचंद्र वन गमन करथिले पितृसत्य रक्षा निमंते देवी जानकी मध्य पतिव्रता नारी भावरे महासती नारी भावरे से वन गमन करथिले। तापर आसला पिता पुत्र मध्य अनाबिल संपर्क। ये पिता पुत्र मध्य अनाबिल संपर्क कहले अयोध्यार राजा दशरथ एवं ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र उद्देश्य कहुले रामचंद्र वनगमन करिसंती से समय दशरथ तांकर प्राण प्रिय पुत्र रामचंद्र को झुरी झुरी से तांकर देह त्याग करिसंती। पंचम देखिबा जीवनर बाधा विघ्न को ग्रहण करिवार इच्छा शक्ति। रामचंद्र पाखरे आमे यह देखा पाइबा। कारण रामचंद्र जीवन रे से अनेक बाधा विघ्न तांको जीवन रे आसीछि। से राजा हेबा पई जाउथिले किंतु राजभोग परित्याग करी सत्य रक्षा निमंते वनगमन करथिले एवं जहा को ये वनवासर कष्ट को से सही सही आपणैथिले केवल तांकर इच्छा शक्ति जो। तापर आमे देखिबा भगवत प्रेमर महिमा। ता अर्थ रामचंद्र एठी रामचंद्र को मानव अवतार भाव से जन्मग्रहण करथिले मध्य से हेउछंती भगवानଙ୍କର गोटे अवतार एवं से हेउछंती परमेश्वर भगवान। तेणु भगवान को भक्ति कले जीवन समस्त दुख कष्ट को दूरे पारिबा एवं आम जीवन को सुंदर भाव गढ़ी तोलिबा एवं सेठी भगवानଙ୍କର आशीर्वाद न रहिले ताहा आमे कोनोसी कार्य आमे सफल होई परिबा नाही। तापरे तुमर चतुर्थ बिंदु रहिछि कवितार सरल व्याख्या एवं चतुर्थ रहिला प्रश्न उत्तर आलोचना। ए दुईटा आमे परवर्ती अध्याय रे पढिबा। प्रथम प्रश्न गणकवि भाव किए परिचित? तार उत्तर है वैष्णव पाणी।
द्वितीय प्रश्न है शिक्षा दीक्षा कविताटी केउ गीतिनाट्यर अंशविशेष कहल के गीतिनाट्यर अंशविशेष। हाँ ठीक अच्छे उत्तर है राम वनवास। तृतीय प्रश्न है प्रह्लाद चरित गीतिनाट्यर रचयिता किए तार उत्तर है गणकवि वैष्णव पाणी। धन्यवाद।